नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। केंद्रीय एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी लगने में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र को फटकार। मुकदमों की सुनवाई मुंबई से बाहर कराने की अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची कंगना रनावत। मोदी का समुद्री क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने सू की को रिहा करने की मांग की। और अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर लगाएगा कोरोना वैक्सीन संबंधी भ्रामक पोस्ट पर लेबल। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, एनआईए और एनसीबी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने में विलंब पर मंगलवार को केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिर वह अपने पैर पीछे क्यों खींच रही है। न्यायमूर्ति रोहिंग्टन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि उसे ऐसा लग रहा है कि सरकार अपने पैर पीछे खींच रही है। जस्टिस नरीमन ने कहा कि सीसीटीवी लगाने का निर्णय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है और किसी भी हाल में इन अधिकारों का हनन न होने दिया जाए। न्यायालय की यह टिप्पणी उस वक्त आई जब केंद्र सरकार की ओर से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खंडपीठ से सुनवाई टालने का आग्रह किया। न्यायालय ने कहा कि वह सुनवाई टालने के बहाने को मंजूर नहीं करेगा। जस्टिस नरीमन ने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि आप जानबूझकर देरी कर रहे हैं। गौरतलब है कि कोर्ट ने गत वर्ष 2 दिसंबर को हिरासत में प्रताड़ना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सभी पुलिस स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह 3 सप्ताह के भीतर उसे सूचित करे कि केंद्रीय एजेंसियों के लिए कितना फंड आवंटित किया गया और सीसीटीवी कब तक लगाए जाएंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत और उनकी बहन रंगोली ने मुंबई की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों को शिमला में सुनवाई कराए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वकील नीरज शेखर के जरिए दायर याचिका में दोनों ने महाराष्ट्र सरकार के पूर्वाग्रह को आधार बनाकर लंबित मामलों को हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार उनके प्रति दुर्भावना से ग्रसित है, इसलिए उनके साथ यहां न्याय संभव नहीं है। कंगना ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें पद्मश्री और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुके हैं। महाराष्ट्र की सत्ताधारी शिवसेना की गलत नीतियों का मुखर विरोध करने के कारण उन्हें बार बार परेशान किया जाता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि शिवसेना से जुड़े नेताओं से दोनों बहनों की जान को खतरा है। याचिकाकर्ताओं ने जिन मुकदमों की सुनवाई शिमला में कराने की मांग की है, उनमें से 2 मामले समाज में वैमनस्य फैलाने को लेकर, जबकि एक मामला गीतकार जावेद अख्तर की मानहानि से जुड़ा है। गौरतलब है कि पिछले साल अप्रैल में कंगना की बहन रंगोली ने ट्वीट करके उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों पर पथराव की घटना का विरोध किया था। एक वकील अली काशिफ खान ने कोरोना वायरस से ग्रस्त 2 लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए मौके पर पहुंची मेडिकल टीम पर हमले का विरोध किए जाने को सांप्रदायिक आधार पर वैमनस्य फैलाने वाला बताते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। दूसरा मामला मुनव्वर अली नामक शख्स ने दर्ज करवाया है। इसमें भी कंगना के बयानों को नफरत फैलाने वाला बताया गया है। याचिका के मुताबिक यह मुकदमा जिन बयानों के लिए दर्ज हुआ है, उनमें महाराष्ट्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया गया था। ऐसे में मुकदमा ही आधारहीन है। तीसरा मामला आपराधिक मानहानि का है, जिसे जावेद अख्तर ने दर्ज कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान करते हुए कहा है कि विशाल तटीय भूभाग होने के कारण समुद्री उत्पादन क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं, इसलिए पूरे सामर्थ्य के साथ उनका इस्तेमाल करने की सख्त जरूरत है। पीएम मोदी ने मंगलवार को 3 दिन तक चलने वाले मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करते हुए कहा कि भारतीय सभ्यताएं देश के विशाल समुद्री तटों पर फली फूली हैं, जिसने हमारे समृद्ध समुद्री इतिहास को हजारों सालों से समुद्र तटों के जरिए दुनिया से जोड़े रखा है। इसलिए इस परंपरा को अब पूरी ताकत के साथ और अधिक समृद्ध बनाने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार समुद्री उत्पादों के भरपूर इस्तेमाल के जरिए देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए समुद्री क्षेत्रों का विकास इसके लिए समुद्री क्षेत्रों का तेजी से विकास किया जा रहा है। इस क्रम में सागरमाला जैसी परियोजनाएं 2016 में आरंभ की गई थीं। मैरीटाइम क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई योजनाओं पर काम चल रहा है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग ने मंगलवार को कहा कि म्यांमार नागरिक नेता आंग सान सू की को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए और वहां की सैन्य सरकार को उनसे बातचीत कर देश को प्रगति की राह पर ले जाने की दिशा में काम करना चाहिए। सिंगापुर के पीएम ने बीबीसी के टॉकिंग बिजनेस एशिया कार्यक्रम में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि म्यांमार में सैन्य शासन का कोई भविष्य ही नहीं है। उन्होंने कहा कि नागरिकों और निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सैन्य शासन का घातक बल प्रयोग किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है और इस तरह की कार्रवाई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी घातक होगी। इस बात को हर कोई जानता है कि देश में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप देश में इंटरनेट को बंद कर सकते हैं, लेकिन समाचार तो चारों तरफ फैल ही जाते हैं और म्यांमार की जनता यह जानती है कि कौन उनकी तरफ है। अमेरिका की माइक्रोब्लॉगिंग एवं सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने मंगलवार से कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में किए गए भ्रामक पोस्ट की पहचान कर उन पर लेबल लगाया है। बयान में कहा गया है कि ट्विटर से कोविड-19 के बारे में सबसे हानिकारक भ्रामक जानकारी हटाने के हमारे नियंत्रण प्रयासों के तहत आज से हम उन ट्वीट्स पर लेबल लगाना शुरू कर देंगे जिनमें कोरोना वैक्सीन के बारे में भ्रामक जानकारी हो सकती है। कंपनी ने बताया कि अपना कोविड-19 मार्गदर्शन शुरू करने के बाद से उसने 8,400 से ज़्यादा ट्वीट हटाए हैं और दुनिया भर में 1 करोड़ 15 लाख खातों को चेतावनी दी है। कंपनी ने कहा कि हम एक स्ट्राइक सिस्टम भी शुरू कर रहे हैं जो यह निर्धारित करेगा कि किस स्थिति में आगे की कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि स्ट्राइक सिस्टम हमारी नीतियों पर जनता को शिक्षित करने में मदद करेगा और ट्विटर पर संभावित रूप से हानिकारक और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को कम करेगा। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप newskranti.com पर क्लिक कर सकते हैं। न्यूज क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।